गुड मॉर्निंग क्लास 7th। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एम एस एक्सेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए एक बार हम एक ओवरऑल लुक डाल लेते हैं। तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेड अप ऑफ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो, अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का विंडो होता है उसमें हमें कौन कौन से स्क्रीन एलिमेंट्स दिखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज़ एन एक्सेस टेम्पलेट, एक्सेस टेम्पलेट होता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अब टेम्पलेट को यूज करके डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसे भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद है एंटरिंग डेटा इनटू अ टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट में हम किसी भी डेटा को कैसे इंटर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद है सेविंग अ डेटाबेस इनटू अनदर फोल्डर, डेटाबेस को अनदर फोल्डर में हम सेव कैसे कर सकते हैं उसको देखेंगे हम। और क्लोजिंग द डेटाबेस एंड एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फिर हम कैसे अपने डेटाबेस को क्लोज कर सकते हैं और एग्जिट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से, इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक सा डिफिनीशन देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 इज़ द डेटाबेस एप्लीकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो MS एक्सेस है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बनाया हुआ या डेवलप किया गया एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल पर्सनल डेटाबेस एंड डेटा मैनिपुलेशन टूल, ये बहुत ही पावरफुल पर्सनल डेटाबेस और डेटा मैनिपुलेशन टूल है, जिसे कि छोटे छोटे बिजनेसेस में बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेड अप ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आप मी देख सकते हो, तो ये मी नहीं है, ये है मेड अप। ठीक है, मेड अप ऑफ, तो आप इसे करेक्ट कर लेना बुक में। तो चलिए देखते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 डेटाबेस इज मेड अप ऑफ 7 मेजर कंपोनेंट्स। सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है टेबल्स, इसमें टेबल्स यूज होते हैं, रिलेशनशिप यूज होता है, क्वेरीज यूज होते हैं, फॉर्म्स यूज होते हैं, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल का डिफिनीशन कि आखिर टेबल होता क्या है। तो द टेबल आर द बैकबोन्स एंड द स्टोरेज कंटेनर ऑफ द डेटा एंटर्ड इनटू द डेटाबेस, यानी कि जो टेबल होता है वो एक बैकबोन होता है या फिर एक स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करता है। जो भी डेटा हम इसमें इनपुट करते हैं वो इसी में स्टोर करता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बाल्टी जो होता है, अगर आपको पानी कंटेन करना है तो आप बाल्टी का यूज करते हैं। उसी तरह MS एक्सेस में अगर आपको डेटा को कंटेन कराना है तो आप टेबल्स को यूज करोगे। ठीक है, if the tables are not set up correctly with the correct relationship then the database may be slow। अगर टेबल्स को प्रॉपर रिलेशंस के साथ अगर क्रिएट नहीं किया जाए या सेट नहीं किया जाए तो ये क्या होते हैं कि ये थोड़े स्लो हो जाते हैं। गिव अस रॉन्ग रिजल्ट और नॉट रिएक्ट द वे वी एक्सपेक्ट, या तो ये हमें गलत रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं या वो ऐसे काम नहीं करते जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, सो टेक अ बिट ऑफ टाइम व्हेन सेटिंग अप द टेबल, इसीलिए जब कभी भी हम टेबल सेट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है अगले चीज़ है जो वो है रिलेशनशिप्स आर द बॉन्ड वी बिल्ड बिटवीन द टेबल्स, दे जॉइन टेबल्स दैट हैव एसोसिएटेड एलिमेंट्स टू डू विद देयर इज द फील्ड इन ईच टेबल विच इज लिंक्ड टू ईच अदर एंड हैव द सेम वैल्यूज। अब जो रिलेशनशिप होता है ये बेसिकली दो टेबल्स के बीच में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप रिलेशनशिप का मतलब आप भी समझते हो, रिश्ते। ठीक है, तो कौन से तरीके से, कौन से मेथड से एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ा हुआ है या एक डेटा दूसरे डेटा के साथ एसोसिएटेड है, इसे ही हम रिलेशनशिप में डिफाइन करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्वेरीज। ठीक है, तो यूजिंग अ क्वेरी वी कैन आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस about our data that would be difficult to answer by looking at the data table directly। ठीक है, तो क्वेरी का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत ही स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है किसी क्वेश्चन का, जिसे कि हम डायरेक्टली देख के टेबल को डिफाइन नहीं कर सकते या आंसर नहीं कर सकते।
वी कैन यूज़ क्वेरीज टू फिल्टर द डेटा। हम क्वेरी का यूज बेसिकली डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि टेबल में बहुत सारे डेटा होते हैं जिसमें कि सारे के सारे हमारे यूज़फुल नहीं होते एट अ टाइम। तो एट अ टाइम जो यूज़फुल डेटा होता है उसे फिल्टर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। उसके अलावा कैलकुलेशन भी परफॉर्म हम कर सकते हैं, डेटा को समराइज भी कर सकते हैं। And we can also use queries to automate many data management tasks and to review changes in our data before we commit to those changes। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फॉर्म्स। ठीक है। तो फॉर्म्स आर द प्राइमरी इंटरफेस थ्रू विच द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस इंटर द डेटा। जो फॉर्म्स होते हैं वो प्राइमरी इंटरफेस होते हैं या विंडो होते हैं जिसमें कि हम डेटा को इंटर करते हैं। ठीक है। द पर्सन हु इंटर्स द डेटा विल इंटरेक्ट विद द फॉर्म रेगुलरली। अब जैसे जब यूज़र कोई डेटा इंटर करता है MS एक्सेस में, फॉर्म्स में, तो वो सबसे पहले फॉर्म्स के साथ ही वो डेटा इंटरेक्ट होता है। ठीक है। द प्रोग्रामर कैन सेट द फॉर्म्स टू शो द डेटा रिक्वायर्ड बाय यूजिंग क्वेरीज, प्रॉपर्टीज, मैक्रोज एंड VBA। अब जो भी डेटा हम इंटर करते हैं उसके हम विजुअलाइजेशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्वेरीज का यूज करके, प्रॉपर्टीज़ का यूज करके और मैक्रोज या फिर विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस को यूज करके। ठीक है। द एबिलिटी टू ऐड, एडिट एंड डिलीट डेटा कैन ऑल्सो बी सेट। अब जो एबिलिटी होती है डेटा को ऐड करने की, एडिट करने की, डिलीट करने की, उसे भी हम सेट कर सकते हैं। एंड फॉर्म्स कैन बी सेटअप ऑफ डेवलप्ड टू रिफ्लेक्ट द यूज दे विल रिक्वायर्ड फॉर। अब ये इसलिए सेट किए जाते हैं या इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से डेटा को यूज कर सकें। उसके बाद अगला टॉपिक जो निकल के आता है वो है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा वी हैव एंटर्ड इनटू द डेटाबेस। अब रिपोर्ट जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड रिजल्ट होते हैं उस डेटा का जिसे कि हम डेटाबेस में इंटर करते हैं। अनलाइक फॉर्म्स दे कैन नॉट बी एडिटेड, रिपोर्ट्स आर इंटेंडेड टू बी यूज टू आउटपुट डेटा टू अनदर डिवाइस और एप्लीकेशन। अब जो रिपोर्ट्स होते हैं उन्हें हम फॉर्म की तरह एडिट नहीं कर सकते, बस केवल हम इसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, फैक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैक्रोज। तो मैक्रोज आर एन ऑटोमेटिक वे फॉर एक्सेस टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्शंस फॉर द डेटाबेस एक्सेस gives us a selection of actions that are carried out by the order we enter। अभी जो मैक्रोज होते हैं ये किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस से ये एक ऑटोमेटिक वे होते हैं। ठीक है। इसके थ्रू हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैक्रोस कैन ओपन फॉर्म्स, रन क्वेरीज, चेंज वैल्यू ऑफ द फील्ड। मैक्रोस क्या कर सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, किसी क्वेरी को रन करा सकते हैं और फील्ड में जो वैल्यू हमने पुट करके रखा है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। द लिस्ट इज़ ऑलमोस्ट एंडलेस। अब जो मैक्रोज का जो लिस्ट है वो ऑलमोस्ट एंडलेस है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच के आता है वो है मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स आर द बेसिस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है उसका बेसिस होता है मॉड्यूल्स। ठीक है। द मॉड्यूल्स विंडो इज वेयर वी कैन राइट एंड स्टोर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। अब विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस के लिए हम जो भी चीज़ें क्रिएट करते हैं उसे हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एडवांस्ड यूजर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेंड टू यूज़ VBA इंस्टेड ऑफ मैक्रोज। अब जो एडवांस्ड यूजर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वो VBA की जगह पे मैक्रोज को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा और इसके बाद का हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।